आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो दिल्ली जाना जरूरी है या नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि अगर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा सब कुछ छूट जाएगा, तो क्या क्या छूटेगा, क्या क्या नहीं, क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले। साथ ही 2023 की टॉपर रही हैं रैंक 10, उन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ में कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन घर से ही की थी। आपको दोनों फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज बजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। हमने जून में एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था और वो पॉडकास्ट ही था, और इस बार के जो रैंक 10 थे 2023 के रैंक 10 ऐश्वर्य प्रजापति में। तो उस पॉडकास्ट की पूरी थीम ही यही थी कि उन्होंने सेल्फ स्टडी के साथ में घर पे रहते हुए कैसे यूपीएससी को क्रैक किया। मैंने अपने घर के आसपास कमरा लेके तैयारी की। दिल्ली नहीं आना पड़ा? नहीं। किसी अदर ब्रांच में नहीं आना पड़ा? बिल्कुल नहीं। तो जरूरत है जाने की बाहर? बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है आपको। जैसा कि मैंने एक जगह और भी बोला कि आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक आपको मोबाइल और इंटरनेट, और दूसरा फोटोकॉपी की दुकान। आपको कंटेंट इंटरनेट से मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैंने सेल्फ स्टडी करी, तो मैंने हर एक वेबसाइट, हर एक कोचिंग खंगाल डाली। जहाँ से मुझे जो इम्पोर्टेंट अच्छा लगा मैंने कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करा लिया और मैंने वहाँ से पढ़ाई की। बिल्कुल भी नहीं, आप मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल है। इतने सारी कोचिंग्स के ऑनलाइन चैनल्स चलते हैं, फ्री कंटेंट। मैंने जितना भी मेरा मेंस का कंटेंट रहा है, हर एक वर्ड, एक कंटेंट मेरा फ्री रहा है, फ्रीली मैंने लिया है। सो वो आप कर सकते हैं। दिल्ली मोस्टली बच्चे आना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें एक माहौल मिलेगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक साथ रहते हैं तो उन्हें लगता है कि वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं। बट मुझे कभी इसकी ज़रूरत नहीं लगती, और मुझे अपने लिए ही नहीं बल्कि बाकी फेलो एस्पिरेंट्स के लिए भी लगता है कि इसकी उतनी कोई नीड नहीं है। 2-3 पॉइंट्स पर हम बात करना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि दिल्ली वाला तो कैंसिल आउट हो गया जी। या तो अपने पास प्रिंटर हो, वरना फोटो स्टेट की दुकान हो, अच्छा इंटरनेट आ रहा हो, आप आराम से घर से तैयारी कर सकते हैं। हम भी अपनी वीडियोस में रिकमेंड करते हैं कि दिल्ली आना जरूरी नहीं है। ये 2015-16 से पहले ठीक था, जब तक नेट वेट नहीं था उस टाइम पर। हाँ, अभी आपको अगर माहौल में देखना चाहते हो तो जितना मैं फील होता है वो ये है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस के लिए आना चाहो आ सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा एनवायरमेंट मिल जाएगा, टीचर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, समय कम है, फोकस्ड पढ़ोगे। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मुझे दिल्ली आना जरूरी है, लाखों रुपए यहाँ पे खर्च करूँ, और हम आपको सिंपल बता रहे हैं कि 8 से 10% ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है ना। 3 साल मिनिमम लग जाते हैं, और मैम के भी 3 साल के आसपास का ही समय लग गया हो गया, 2.5-3 साल नहीं, 2 साल, क्योंकि आपने प्रिपरेशन थोड़ी सी लेट स्टार्ट करी थी, और जो आपका फर्स्ट साइकिल था वो थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था। लेकिन अगर मान के चलो कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकलता है, और पूरा इंटरव्यू लवास में जाने तक पूरा 3 साल तो हो ही जाते हैं, और गलती से अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट में हुआ तो 3-4 साल हो जाते हैं, और दिल्ली में रहने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो कि मुझे नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, चाहे आपका प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो। आप उन सारी नीड को समझो। जरूरी नहीं है आप किसी भी जगह पर जाओ। हम तो ये भी बोल देते हैं मैम कि अगर आपको ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है, पहली बात तो घर से तो कट आउट हो जाओ, ये तो फाइनल है, क्योंकि घर पर डिस्ट्रैक्शन वगैरह रहते हैं। इससे आगे हम इस पॉइंट पर आएंगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है, थोड़ा सा उस चीज़ को। उससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर आपको घर से निकलना है तो आप ऐसी सिटी में चले जाइए यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो। जरूरी नहीं दिल्ली आएँ, जैसे मान के चलिए आप जयपुर जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं, कहीं पर जाओ, यहाँ पे भीड़ में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आना है फिर भी तो प्रीलिम्स क्लियर करके आओ। यहाँ से आपके 7-8-10 लाख रुपए तक बच जाएंगे, ऊपर से जो आपकी जवानी बीतेगी इसमें वो आपकी यूं ही चली जाएगी। आप में से जो भी एस्पिरेंट किसी अफोर्डेबल कोचिंग को देख रहे हो कि मैं घर पर रहते हुए किसी ऑनलाइन कोचिंग के साथ जुड़कर यूपीएससी तैयारी कर लूँ, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे पीडब्ल्यू की तरफ से इनके काफ़ी सारे बैचेस हैं, जिनमें से एक इनका बैच है यूपीएससी प्रारंभ, जो 2027-28 वाले एस्पिरेंट्स को टारगेट करके बनाया गया है। इसमें यूपीएससी प्लस इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी किया जाएगा। इसमें आपको एनसीईआरटी, जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल, सीसेट, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मेंस दोनों। इसमें सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स की क्लासेस आपको 2 साल तक आपको मिलेंगी स्टार्टिंग में। साथ ही इनका फाउंडेशन बैच है जो 2026 को टारगेट करके बनाया गया है, संकल्प और टाइटन। प्राइस इसका 12,000 है। 2025 के लिए है इनका बैच प्रहार और टाइटन, इसका प्राइस आपका 8,000 और 9,500। आप मीडियम अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। आप हमारे चैनल का डिस्काउंट कूपन कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा इनके सारे बैचेस पर। ऑप्शन के लिए इनके बैचेस हैं इंग्लिश मीडियम के लिए एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका प्राइस आपका 9,000 है। हिंदी मीडियम के लिए PSIR, भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र, इसका प्राइस भी आपका 9,000 है।
स्कूल टाइम से ही अपनी पूरी एनर्जी को यूपीएससी में लगा देना भी ठीक नहीं है और आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको किल करना भी ठीक नहीं है। इसलिए आप PWNS का जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको एनसीईआरटी के एनिमेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज आपको मेंटरशिप मिलेगी, एनसीईआरटीज की ई-बुक्स की आपको समरी आपको प्रोवाइड की जाएगी और जो आपके रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स हैं, है ना, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबके साथ में आपको इंटरेक्शन भी कराया जाएगा। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बोलना चाहते हैं, दिल्ली आने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि यहाँ पर जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं ना, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वो सब बिल्कुल नहीं नाप जा रहे हैं। और आपने देखा ही होगा जुलाई में जो पूरी घटना हुई थी, बाढ़ वाली जो घटना हुई थी और कभी इलेक्ट्रिसिटी वाली घटना हो जाती है, तो दिल्ली तो पूरी तरीके से अनसेफ है और अब तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से पूरा कंप्लीटली आप कह सकते हो नेगेटिव फैक्टर ही है। पॉजिटिव इसमें अब कुछ भी नहीं रहा है। अगर आप चाहो तो किसी कोचिंग को आपको ज्वाइन ही करना है तो इधर उधर के ब्रांच में जा सकते हो जो पॉपुलर कोचिंग्स हैं, जो जैसे मान के चलो लखनऊ, जयपुर या कोई भी आपके पटना वगैरह में, यहाँ पे कोई आपकी मेजर ब्रांच होती है उन्हीं पॉपुलर कोचिंग्स की, ये आपका एडिशन फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज ऑनलाइन कोचिंग्स तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आप अगर सेल्फ स्टडी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में अगर पढ़ रहे हो तो वही आपके लिए इनफ रहेगा। बाद बाकी का आपका सोच समझ बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो घर से भी कर सकते हो, अदरवाइज तो कहीं से भी नहीं हो पाएगा। साथ ही आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताते हैं कि जब आप घर पे रहते हो तो थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन आपको करनी होती है। हालांकि आप कहीं पे भी रह रहे हो, आपको मेंटल प्रिपरेशन करनी होती है। तो मेंटल प्रिपरेशन के लिए मैम की क्या रिकमेंडेशन है? मैम जब भी हम पढ़ते हैं तो दो तरह की चीज़ें रहती हैं। एक रहता है हमारा फिजिकल स्टडी, एक रहता है मेंटल स्टडी। जितनी बुक्स पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं या टेस्ट सीरीज़ है, ये सारी हमारा फिजिकल हो गया। मेंटल प्रिपरेशन आपने कैसे करी? जैसे जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फेल हुए थे, उसके बाद में अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार होना, या जब भी डिमोटिवेशन होता था तो मोटिवेशन के लिए, वो सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बिगनर्स होते हैं उनके दिमाग में नहीं रहता, तो उस पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी राय। देखिए, जो ये डीमोटिवेशन या डिप्रेशन या जो लो फेज़ होता है, ये मतलब बहुत, मैं इसको मानती हूँ कि बहुत बड़े टर्म्स हैं। क्योंकि मेरी प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम रहा है, सो मुझे इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का सामना करना नहीं पड़ा। दूसरी बात, लो टाइम आता है, जैसे कि प्रीलिम्स जब मैं फ़ेल कर गई, सो क्योंकि मुझे पता था कि किस वजह से नहीं हुआ है, सो उस टाइम पर ऐसा कोई डिप्रेशन या लो फेज़ नहीं था। मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया। इवन मैंने स्ट्रैटेजी भी चेंज नहीं की, फिर से मैंने मेन से ही स्टार्ट किया। सो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जो मेंटल प्रिपरेशन की आप बात कर रहे हैं, सो उसमें आपका ये सारी चीज़ें आपको तब आएंगी जब आपने अपना 100% दिया और तब आपका आउटपुट नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बहुत पढ़ाई करी और फिर मैंने टेस्ट लिखा पर मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, इम्प्रूव नहीं हो रहे, सो ये पॉइंट है, ये एक विजिबल साइन है कि आपको लो फेज़ आ गया या डिप्रेशन आ गया। सो इसको आपको स्ट्रैटेजिकली टैकल करना है, पढ़ाई के थ्रू ही टैकल करना है। जो इमोशनल पार्ट पे है वो आपको कट ऑफ नहीं होना है किसी से। पेरेंट्स से बात करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर के आसपास रहें। मैंने अपने घर के आसपास कमरा लेके तैयारी की, सो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। मैं दिन में 4-5 बार अपने मम्मी पापा बहन से मिल लेती थी, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। शायद जो मुझे फील होता अगर मैं अकेले रहकर तैयारी कर रही होती। हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें बताया था कि दिल्ली आने के क्या क्या प्लस पॉइंट है, जिसमें हमने ये भी बताया था नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और दिल्ली जाने का खर्चा क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।